और ये सबसे खतरनाक होता है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। इसमें मोस्ट ऑफ द सभी स्टूडेंट्स, हर एक दूसरा स्टूडेंट, मैं हर एक दूसरे स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में गलती करता ही करता है। अभी कैप राउंड प्रोसेस में रजिस्टर करने के लिए सबसे पहली चीज तो आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, क्योंकि एक बार आपने रजिस्टर किया ना, उसके बाद जो है आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो। इसमें एडमिशन जो है आपके रैंक के बेसिस पे होता है, ना कि आपके परसेंटाइल के बेसिस पे होता है। ये चीज ध्यान में रखना। जेई के बेसिस पे, जेई के थ्रू भी जो है कैप राउंड में एडमिशन होते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो सीईटी सेल की तरफ से गलत हुआ है या फिर ऑप्शंस गलत हुए हैं, आपका आंसर सही है लेकिन सीईटी सेल ने उसको रॉन्ग दिया है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। पीसीएम स्टूडेंट्स के एग्जाम्स यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। अभी आप सभी स्टूडेंट्स का नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होने वाला है, आई नो आप सारे स्टूडेंट जो है आंसर की का वेट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर उतने अच्छे नहीं गए, बहुत सारे स्टूडेंट जो है अंडर कॉन्फिडेंट है कि भैया मेरा एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा अच्छे कॉलेजेस में। ये सारी चीजें आपके माइंड में चल रही होगी। अब यहाँ पे इस वीडियो में मैं बेसिकली आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताने वाला हूँ कि आपका एग्जाम के बाद का जो प्रोसीजर है वो क्या होने वाला है, कैसे आपका एडमिशन कंडक्ट किया जाता है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो आप सभी स्टूडेंट्स को पहले से पता होनी चाहिए, एज वेल एज आपके पेरेंट्स को भी पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। ऑल्सो सीईटी सेल की तरफ से जो रेस्पॉन्स आया है 27 अप्रैल शिफ्ट 1 स्टूडेंट्स के लिए, वो भी चीज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। आप सभी स्टूडेंट्स को जो है इसी चैनल पे ए टू जेड इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। एडमिशंस रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। ऑल्सो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप शिफ्ट एनालिसिस के ग्रुप में हो तो वहीं पे आपको ग्रुप में रहना है, ग्रुप लिफ्ट नहीं करना है, क्योंकि देखो अब जैसी आंसर की रिलीज होगी वहां पे हमें ऑब्जेक्शन रेस करना है। तो ऑब्जेक्शन रेस करने के लिए वो ग्रुप्स जो है वो बहुत यूजफुल होने वाले। आप सभी स्टूडेंट्स को उसी ग्रुप में रहना है, ठीक है। अब सबसे पहले जो सीईटी सेल की तरफ से रेस्पॉन्स क्या आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। एज वेल एज आपने दिनेश सर का भी वीडियो देखा होगा, उसमें जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने भी क्या बोला है कि ऑब्जेक्शन ट्रैकर जब ओपन होगा आप वहां पे जो है अपना कंसर्न रेस कर सकते हो और एक क्वेश्चन पे 1000 रुपया पे कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है ये चीज जो है कोई भी टीचर्स को, किसी को भी जो है ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि 20-20 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं और 20-20 क्वेश्चंस रॉन्ग होने के बाद सारे स्टूडेंट्स की मेंटालिटी जो है अलग हो जाती है और अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है स्टूडेंट वहां पे। इस वजह से पूरा पेपर उसका खराब चला गया। यहाँ पे देखो सीईटी सेल, यहाँ पे जो टिकट रेस किए थे स्टूडेंट्स ने, सीईटी सेल की तरफ से उनको यहाँ पे रेस्पॉन्स आया है कि ऑब्जेक्शन ट्रैकर इज नॉट लाइव फॉर एमएसटीसीटी पीसीएम 2025। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द स्टार्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन ट्रैकर विल बी अवेलेबल। देन यहाँ पे आप प्लीज विजिट द साइट रेगुलरली फॉर द लेटेस्ट अपडेट। यहाँ पे वंस लाइव द सेम विल बी एक्सेसिबल थ्रू द स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन बाय दी। और यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि नेविगेट ऑब्जेक्शन ट्रैकर। आप ऑब्जेक्शन ट्रैकर में जाओ और वहां पे सिलेक्ट रेस्पेक्टिव कोर्सेज टू रेज एन ऑब्जेक्शन, पे द रिक्वायर्ड फी। अब यहाँ पे भी इन लोग ने वही सेम जो आपको एजुकेशन मिनिस्टर ने बताया था, वही सेम चीज जो है सीईटी सेल वाले भी रेस्पॉन्स कर रहे, जो कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी कितने बच्चे जो है वो 20 क्वेश्चंस के लिए 20,000 रुपया पे करो, और कितने सारे स्टूडेंट्स पे करेंगे। ट्राई करना है कि देखो री एग्जाम हो। 27 अप्रैल शिफ्ट 1 स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उन सभी स्टूडेंट्स का ये होना चाहिए कि री एग्जाम होना चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, दिनेश सर की जो लिंक है, मैं ट्विटर की लिंक में आपको सेंड कर देता हूं, वहां पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे आपको रीट्वीट करना है और मेंशन करो आपको, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सकता है सीईटी सेल वालों को कॉल करो और मेल करते रहो, स्पेशली जो 27 अप्रैल शिफ्ट 1 वाले स्टूडेंट्स है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी देखो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि सबसे पहली चीज तो आपके आंसर की रिलीज होने वाली है, और आंसर की भी बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी आपकी, ठीक है। क्योंकि आपका सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपकी आंसर की विद इन 1 वीक रिलीज हो जाती है। तो आंसर की में आप सभी स्टूडेंट्स को आउट ऑफ 200 कितने मार्क्स मिल रहे हैं ये हमें पता चल जाता है, और उसके बेसिस पे ही आपके एक्सपेक्टेड परसेंटाइल कितने हैं ये भी चीज हम लोग थोड़ा सा प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और प्रिडिक्शन करने पे देखो, फॉर एग्जांपल अगर आपके 95 परसेंटाइल आ रहे हैं तो 95 परसेंटाइल पे लास्ट ईयर कौन कौन से कॉलेजेस थे, ये सारे कॉलेजेस हम लोग शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, और उसमें से बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, ये सारी चीजें आगे की प्रोसीजर है, ठीक है। ऐसा आपको ना थोड़ा आगे सोचना है अभी आपको, क्योंकि देखो ये कैप राउंड का प्रोसेस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट टाइम है, और ये पूरे कैप राउंड के प्रोसेस में आप सभी स्टूडेंट्स की मैं इसी चैनल के थ्रू हेल्प करने वाला हूं। सारी चीजें, चाहे वो स्पॉट राउंड हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल राउंड हो, चाहे वो कैप राउंड्स हो, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग हो, कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग हो, ए टू जेड इंफॉर्मेशन मैं आपको इसी चैनल के थ्रू प्रोवाइड करने वाला हूं। मेक श्योर करो कि आप इस चैनल के थ्रू कनेक्टेड हो और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कनेक्टेड हो। व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी स्टूडेंट्स को रैंक कब डिक्लेयर होंगे, इसकी सारी अपडेट्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करते रहूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी एज वेल एज। आप इसी चैनल पे जो है आपको सब कुछ वीडियोस मिलने वाले, तो मेक श्योर करो कि आप इस चैनल के साथ जुड़े हो और सब्सक्राइब किए हो।
सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इंजीनियरिंग काउंसलिंग से रिलेटेड आप जाके लास्ट 3-4 इयर्स के वीडियोस देख सकते हो, प्लेलिस्ट देख सकते हो। बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किया और जो कि आपके लिए अभी भी यूजफुल है, और इसी साल भी जो है सारे न्यू वीडियोस भी मैं आपके लिए बनाने वाला हूं। तो आंसर की जो है आप सभी स्टूडेंट्स की लगभग जो है 4 मई तक आपके आंसर की आ जाएगा, ठीक है। 4 मई से पहले ही आंसर की रिलीज हो जाएगी। अभी बस हो सकता है अगर वो री एग्जाम हुआ तो आंसर की के लिए डिले हो सकता है, ठीक है। अगर 27 अप्रैल शिफ्ट 1 स्टूडेंट्स का री एग्जाम होता है तो आंसर की थोड़ा सा डिले हो जाएगा। अब रही बात बोनस मार्क्स के लिए, अभी देखो 26 अप्रैल की भी जो स्टूडेंट्स थे उनके भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि ऑप्शन जो थे वो रॉन्ग दिए गए थे। 3-4 क्वेश्चंस ऐसे थे, तो 3-4 क्वेश्चंस के जो है आप सभी स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स मिलेंगे, बट उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को उस क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन रेज करना है और 4000 सीईटी सेल को पे करना है, तब जाके वो सारे शिफ्ट वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे बोनस मार्क्स मिलता है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो सीईटी सेल की तरफ से गलत हुआ है या फिर ऑप्शंस गलत हुए हैं, आपका आंसर सही है लेकिन सीईटी सेल ने उसको रॉन्ग दिया है, उस केस में ऑब्जेक्शन रेज करो एंड वहां पे 1000 रुपए पे करो। आप सभी स्टूडेंट्स को उस शिफ्ट में जितने सारे स्टूडेंट्स है उसमें यहाँ पे आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। आंसर की से यही है कि आपको बेसिकली 200 में से आपको कितने मार्क्स मिले ये आपको पता चल जाएगा, और थोड़े दिनों के बाद बोनस मार्क्स का भी जो है एक आपका सीटी सेल जो एक नोटिफिकेशन देता है, वहां पे कौन से शिफ्ट में कितने स्टूडेंट्स को जो है मतलब हर एक शिफ्ट का जो है कितने बोनस मार्क्स मिल रहे हैं वो सारी चीजें हमें पता चलती है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूविंग, अभी सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जेई एग्जाम भी हो गया है, सीईटी एग्जाम भी हो गया है। अभी कैप राउंड प्रोसेस के लिए आपको जो है पहले रजिस्टर करना पड़ता है। अगर आपको जो है महाराष्ट्र के जो स्टेट गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है या फिर महाराष्ट्र में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उन सभी कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि भैया मेरे जेई में परसेंटाइल अच्छे आए और सीईटी में उतने अच्छे नहीं आए, तो मैं जेई के थ्रू एडमिशन ले सकता हूँ क्या, कैप राउंड के थ्रू ले सकता हूँ क्या। तो जिसके देखो जेई में परसेंटाइल अच्छे आए हैं और जेई में उनके 90 अबव परसेंटाइल है और आपको कॉन्फिडेंट नहीं है कि सीईटी में अच्छे परसेंटाइल नहीं आएंगे, तो आप जेई के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। जेई के बेसिस पे, जेई के थ्रू भी जो है कैप राउंड में एडमिशंस होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जेई के थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते, दोनों जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड होता है, दोनों के बेसिस पे जो बेस्ट स्कोर है उसके बेसिस पे यहाँ पे एडमिशंस होते हैं। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो महाराष्ट्र कैंडिडेट स्टूडेंट्स है। ओके, 20% सीट जेई की भी होती है, ऑल इंडिया कैटेगरी की सीट्स होती है ये 20%, और 80% सीट जो है एमएसटी सिटी के थ्रू जो है यहाँ पे फुलफिल होती है। तो आप जेई के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, सीईटी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि आपको कैप राउंड के लिए मतलब सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के लिए रजिस्टर करना होता है। तो वो सारी चीजें कैसी होती है, क्या होती है, वो सब कुछ जो है आपको इसी चैनल पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे आपको फॉर्म फिलिंग करना है, क्या क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ये सब कुछ आपको इसी चैनल पे देखने को मिलने वाला है। अब रही बात कैप राउंड प्रोसेस की, कैप राउंड प्रोसेस यानी कि देखो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, मैंने अभी आपको बताया कि आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो इस प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। जैसे जेई में आपको जोसा काउंसलिंग होती है, उसी तरह सीईटी में आपकी कैप राउंड प्रोसेस कंडक्ट की जाती है, जहां पे आपके ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कंडक्ट होते हैं, देन आपको अलॉटमेंट आता है, फिर उसके बाद आप फ्रीज करो, बेटरमेंट करो, ये सारी चीजें प्रोसेस जो है ये प्रोसेस में होता है सेम जैसा जो अदर काउंसलिंग में भी होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें डिफरेंट भी है, तो डिफरेंट चीजें क्या क्या है ना, ये सारी चीजें आपको कैप राउंड के प्रोसेस में समझ में आएगी। अभी कैप राउंड प्रोसेस में रजिस्टर करने के लिए सबसे पहली चीज तो आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, क्योंकि एक बार आपने रजिस्टर किया ना उसके बाद जो है आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो इसमें। अगर आपसे कुछ भी मिस्टेक हो गई ना, बहुत बहुत सारे स्टूडेंट जैसे जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है, ओबीसी, एससीबीसी, ऐसे जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। पूरे डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस कि कोई कोई स्टूडेंट्स के पास, अभी लास्ट ईयर के केसेस में आपको बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास कास्ट सर्टिफिकेट था, वैलिडिटी था, एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं था ओबीसी वाले स्टूडेंट्स के पास, इसकी वजह से वो स्टूडेंट ओपन में कन्वर्ट हो जाता था। तो ये सारी चीजें पहले से आपको पहले से ही प्रिकॉशन लेनी है। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो डॉक्यूमेंट लिस्ट के ऊपर, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं कल ही आपके लिए जो है डॉक्यूमेंट लिस्ट के ऊपर वीडियो अपलोड कर दूंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से रेडी रखने हैं ये आप कमेंट करो, मैं कल ही आप सभी स्टूडेंट्स को A to Z डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बता दूंगा जो कि आपको कैप राउंड के प्रोसेस में लगने वाले। तो कल उस वीडियो में सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग कवर करेंगे, ओके, ठीक है। आई थिंक ये भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में देखो आपको क्या होता है कि ऑफलाइन कॉलेजेस में जाके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना होता है। तो डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी मिस्टेक्स है, जैसे नाम में, स्पेलिंग में या फिर फादर नेम में कुछ भी अगर मिस्टेक है ना, उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट जो है रिजेक्ट भी हो सकते हैं, आपका कैप राउंड प्रोसेस से नाम भी जो है बाहर हो सकता है।
तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे अभी कैपराउंड प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो करेक्ट होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल भी होने चाहिए और करेक्ट भी होने चाहिए। इसका मेक श्योर करना आप सभी स्टूडेंट्स। आप कमेंट करो, मैं कल ही आप सभी स्टूडेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। आपको उस वीडियो में सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूंगा, कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना है, सारे कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स के लिए मैं बताऊंगा। ड्रॉपर्स के लिए, एससी एसटी के लिए, एससी बीसी के लिए, ओबीसी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, सब कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी जब आप कैपराउंड के लिए रजिस्टर कर लेते हो सारे स्टूडेंट्स, अभी जैसे 6 लाख स्टूडेंट्स ने एमएसटी सीटी एग्जाम दिए, उसमें से कैपराउंड में हार्डली जो है 2 ही लाख बच्चे यहाँ पे कैपराउंड में पार्टिसिपेट करते हैं और 2 लाख बच्चों का रैंक डिक्लेयर होता है। और रैंक भी जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रैंक होते हैं। यूनिवर्सिटी रैंक होगा आपका, फिर लेडीज का अलग रैंक रहेगा। इन सब रैंक में से सिर्फ एक ही रैंक इंपॉर्टेंट होता है, स्टेट जनरल मेरिट नंबर। आपका ऑल ओवर महाराष्ट्र में क्या रैंक आया है, उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। एडमिशन जो है आपके रैंक के बेसिस पे होता है, ना कि आपके परसेंटाइल के बेसिस पे होता है। ये चीज ध्यान में रखना। क्लोजिंग रैंक इंपॉर्टेंट होती है, हर एक कॉलेज की आप क्लोजिंग रैंक देखोगे वो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखो हर साल जो है नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैपराउंड के रजिस्ट्रेशन हर साल जो है बढ़ते हैं और हर साल जो है कॉलेजेस के कट ऑफ भी चेंज होते हैं। तो आपका जो रैंक है वो इंपॉर्टेंट है और रैंक के बेसिस पे ही यहाँ पे एडमिशन होता है। उसके बाद जो है आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग वगैरह होता है। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि आपको कॉलेजेस को प्रेफरेंस ऑर्डर में जो है सेट करना होता है, कि अगर आपको कौन से कॉलेजेस चाहिए उसको उसके अकॉर्डिंग जो है आपको प्रेफरेंसेस देना है। अगर आपका डिजायर कॉलेज है डीवाई पाटिल, तो डीवाई पाटिल को आपको उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस देना है, ताकि आपको कॉलेज जो है वो मिल जाए अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट नंबर। ऐसा नहीं है कि आपको 90 परसेंटाइल आया एंड आपका डिजायर कॉलेज 95 96 परसेंटाइल वाला है तो आपको कॉलेज नहीं लगेगा। आपके जो परसेंटाइल आएंगे, आपका जो रैंक आएगा, उसके बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा कैपराउंड के प्रोसेस में। और ये सबसे खतरनाक होता है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। इसमें मोस्ट ऑफ द सभी स्टूडेंट्स, हर एक दूसरा स्टूडेंट, मैं हर एक दूसरे स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में गलती करता ही करता है। और ये पूरे कैपराउंड के प्रोसेस में ये प्रोसेस जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि हमें कॉलेज कौन सा अलॉट होने वाला है। तो ये सारी चीजें जो है देखो, ये सब कुछ मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इसी चैनल पे मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ कि आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान देना है, कैसे कॉलेज की लिस्ट बनानी है, सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिल रहा है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एंड अगर आपको कल डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट के ऊपर कल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ओके। ऑल्सो जो हमारा काउंसलिंग का बैच होगा वो बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा, आप सभी स्टूडेंट्स को इसी चैनल पे अपडेट्स मिल जाएंगे। ऑल्सो राइजिंग एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके रख लेना, वहां पे भी आपको अपडेट मिल जाएगी, क्योंकि वहीं से जो है हम लोग रजिस्ट्रेशन लेने वाले हैं राइजिंग एजुकेशन ऐप से। वहां से आप जो है वो एनरोल कर सकते हो और वहीं से हमारे जो है सारे सेशंस वगैरह कंडक्ट होने वाले, और उसके बाद ही जो है आपको पूरा प्रोसेस वहीं से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एज वेल एज जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ से जो है आप सभी स्टूडेंट्स को, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, जब तक आपका स्पॉट राउंड नहीं कंडक्ट हो जाता है, तब तक रेगुलरली वीडियोस आपको इसी चैनल के थ्रू देखने मिलने वाले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।